आपका जन्म हसदापल्ली ग्राम हसदा नंबर 2 में 26 मार्च 1994 को हुआ। आपके पिताजी का नाम श्री राम प्रसाद जोशी और माता का नाम श्रीमती रुक्मणी जोशी है। 5 भाई बहनों में आपका स्थान दूसरा है। आपने अपने प्राथमिक शाला की पढ़ाई सन 2000 से 2005 में हसदा पाठशाला में किए और माध्यमिक शाला की पढ़ाई 2005 से 2007 में मानिक चौकी में पूरा किए। आपका उच्च माध्यमिक की पढ़ाई 2007 से 2011 में जिला गरियाबंद में पूरी हुई। उच्च माध्यमिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपने ईश्वर की बुलाहट को सुनकर पवित्र हृदय समाज में 28 मई 2011 में प्रवेश किए। उसके उपरांत आपका दर्शन शास्त्र की प्रशिक्षण सुविद्या कॉलेज में हुआ और साथ ही साथ कॉलेज में आपने पूरी की। प्री नोविसिएट की पढ़ाई सेमिनरी बेंगलोर कर्नाटका में संपन्न हुआ। नोविसिएट वर्ष 2015-16 को भुवनेश्वर उड़ीसा में आपने पूरी की और प्रथम मन्नत ग्रहण किए। 1 वर्ष की रेजेंसी 2016-17 में संत डेमियन ऑफ मलोक
मॉर्निंग स्टार कॉलेज बैरकपुर कोलकाता में पूरी की। इस साल 14 मई को और उप याचक की अभिषेक 15 मई 2021 को सेक्रेड हार्ट्स कम्युनिटी दंगा दिखला में ग्रहण किए। अभी आप एक उप याचक के रूप में कुद्रिन निवास लुड्रू में रहकर सेंट डेमियन चर्च लुड्रू आर्चबिशप विक्टर हेनरी ठाकुर, रायपुर महाधर्म प्रांत। श्रद्धेय फादर प्रांतीय प्रोविंशियल अजीत अंतोनी दास, पवित्र हृदय समाज, श्रद्धेय सिस्टर प्रोविंशियल मेरी कुटी, जेमजे समाज, सभी पुरोहित गण, धर्म बहने, सभी ख्रिस्तीय विश्वासी गण, ग्राम हसदा के सभी सम्मानित ग्रामवासी, आज हमारे लिए अत्यंत खुशी का दिन है कि आज हमारे गांव के बीच में से भाई श्रद्धेय उपयाजक रॉबर्ट जोशी का पुरोहित अभिषेक हमारे पल्ली प्रांगण में हो रहा है और आज के ही दिन हमारे 3 बेटियां और 5 बेटे प्रथम प्रसाद ग्रहण करेंगे। मैं आज आप सबों को इस पूजन विधि में भाग लेने और ईश्वर को धन्यवाद देने और ईश्वर से विशेष रूप से प्रार्थना करने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अभी हमारे माननीय आर्चबिशप स्वामी जी को इस पावन पूजन विधि समारोह को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित करता हूं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। यीशु और मरियम के पवित्र हृदयों के संग के रीजनल मैथ्यू रात्रे, फादर स्टीफन, अन्य पुरोहित भाइयों, धर्म बहनों, श्रद्धेय रॉबर्ट जोशी के माता पिता राम प्रसाद जोशी, रुक्मणी जोशी, उनके भाई बहन प्रियजनों, यहाँ उपस्थित सभी धर्म बहनें, भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, आज का दिन हसदा 2 को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो यह हसदा 1 है। सचमुच कुछ परिवर्तन भौतिक रूप से नहीं लेकिन आध्यात्मिक रूप से यह हमें विशेष रूप से याद दिलाएगा कि आप भले हसदा 2 हैं लेकिन ईश्वर की पहली नज़र इन दिनों हसदा 2 में पड़ी है। उन्होंने ही रॉबर्ट को देखा, बुलाया, चयन किया, प्रशिक्षित किया और आज वही प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा इन्हें अभिषेक करेंगे ताकि वह प्रभु के उपस्थिति, उनके प्रतिनिधि, उनके ही स्थान पर उनके जीवन को जीकर उनके मुक्तिदायी कार्यों को संसार के
लोगों में दे सके। एक बहुत पवित्र और गंभीर जिम्मेदारी है। हम मनुष्य इसके काबिल नहीं हैं, और जब प्रभु बुलाते हैं हम तो अयोग्य रहते हैं, धीरे धीरे वह योग्य बनाते हैं और वह सुनिश्चित भी करते हैं कि हम सिर्फ योग्य न बने, सुयोग्य बने, क्योंकि प्रभु यीशु की पवित्रता आपके जीवन में श्रद्धेय उपयाजक रॉबर्ट, जो आप वेदी के सेवक बन चुके हैं, अब वेदी पर उनके क्रूस के बलिदान जिसके द्वारा दुनिया को मुक्ति मिली है, उस कार्य को हमारे लोगों के लिए प्रतिपादित कर सके। आपके माता पिता, प्रियजनों और पूरे हस्तक के दो के अपने भाई बहनों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब जो यहाँ उपस्थित हैं, हमारे विभिन्न पलियों से आए हुए लोग, सभी यह हम सबों के लिए, क्योंकि यह एक खास धर्म समाज में काम करेंगे, लेकिन ये कलीसिया के लिए है और ईश्वर के पुरोहित पूरे संसार के लिए होते हैं। किसी प्रांत विशेष के लिए नहीं, किसी धर्म समाज के लिए नहीं, किसी धर्म प्रांत के लिए नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु पूरे संसार के लिए आए हैं और वो सबों से प्यार करते हैं। और इसीलिए इसी मानसिकता से, इसी आध्यात्मिकता से हमें जीने की जरूरत है। अंत में मैं यही कहूँगा, बहुत लोग प्रभु यीशु से क्यों डरते हैं? वो तो कहते हैं शत्रुओं से भी प्रेम करो। जो कहता है कि शत्रुओं से भी प्रेम करो, उसके लिए अपने जान देने के लिए भी तैयार रहो, उसको तो सबको प्यार करना चाहिए, उससे डरने की जरूरत नहीं है। और जो डरते हैं उनके मन में, हृदय में सत्यता नहीं है, बोलते कुछ और है, सोचते कुछ और है, करते कुछ और है। वो व्यक्ति पर्सनल इंटीग्रिटी नहीं है, और इसीलिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हम स्वयं प्रभु की दृष्टि में पवित्र बने और हम सबों को भी उस पवित्रता का भागी बनाए। और पुरोहिताई इसके हमारे लिए प्रभु का दान है, कलीसिया का दान है। आइए हम इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के पहले अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, ईश्वर और एक दूसरे से क्षमा याचना मांगे, ताकि हम यह ख्रिस्त याग योग्य रीति से चढ़। कसूर से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है, इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सर्वदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हे
बूंदें दे दो हमें, तेरी शरण हमें आए हैं, दया की बूंदें दे दो हमें। करुणा सागर तू ही है, हम पर करुणा करो, हम पर करुणा करो। प्रभु हम पर दया करो। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, परमेश्वर की महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा। महिमा, 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 महिमा। तेरा गुण गाते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरा गुण गाते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। महिमा, 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 महिमा। हे प्रभु यीशु सुत ईश्वर, हे प्रभु यीशु मुक्तिदाता, हे प्रभु यीशु सुतेश्वर, हे प्रभु यीशु मुक्तिदाता। तू है स्वर्ग में सदा विराजमान, पिता के संग। महिमा, 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 महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु, परम पिता की महिमा में। तूने पावन, तूने प्रभु, परम पिता की महिमा में। पावन आत्मा के संग मिलकर तेरी महिमा हो सदा। महिमा, 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 महिमा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा। महिमा, 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 महिमा। माँ करते रहे, यह वर दे उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे पिता पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। अभी हम लोग शांति से बैठ करके ध्यानपूर्वक प्रभु के वचन को सुनेंगे। आज का पहला पाठ नबी इशायाह के ग्रंथ से लिया गया है। उठा यार उधर पूरा ऐसे जल्दी
प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रतिशोध के दिन घोषित करूं। विलाप करने वालों को सांत्वना दूं, राख के बदले उन्हें मुकुट पहनाऊं, शोक वस्त्रों के बदले आनंद का तेल प्रदान करूं और निराशा के बदले स्तुति की चादर ओढ़ाऊं। उनका यह नाम रखा जाएगा, सदाचार के बलूत, प्रभु की महिमा प्रकट करने वाला उद्यान। यह प्रभु की वाणी है। मुझे मिला तेरे प्यार का, तेरे संग चलता रहूं प्रभु, तेरा साथ मेरा सहारा प्रभु, बुलावा प्रभु मुझे मिला तेरे प्यार का, तेरे संग चलता रहूं प्रभु, तेरा साथ मेरा सहारा प्रभु, बुलावा प्रभु मुझे मिला तेरे प्यार का। माँ के गर्भ में आने से पहले तूने मुझको चुन लिया, प्यार से मुझको अपनाया, सेवा कार्य सौंप दिया, हमसे किया पावन किया, दिल से मुझको अपनाया, हमसे किया पावन किया, दिल से मुझको अपनाया, बुलावा प्रभु मुझे मिला तेरे प्यार का। तेरी नजर में मैं मूल्यवान, हर एक सृष्टि में महान, वाणी को मेरी तलवार बनाया, हाथों से तेरे छिपा लिया, हमसे किया पावन किया, दिल से हमसे किया पावन
दान मिला तो सेवा कार्य में लगाए। शिक्षक शिक्षा देने में और उपदेशक उपदेश देने में लगे रहे। दान देने वाला उदार हो, अध्यक्ष कर्मठ हो और परोपकार प्रसन्न चित्त हो। यह प्रभु का वाणी है। मुझे नहीं वरन मैंने तुम्हें चुना है, ताकि तुम जाकर बहुतायत में फल उत्पन्न करो। प्रभु आप लोगों के साथ हो। समाचार। अध्याय 15 पद संख्या 9 से 17 तक। जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरे आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। मैं तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वहीं प्रदान करे। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूं, एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु का सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। पुरोहित अभिषेक प्रदान करें। क्या आप जानते हैं कि ये योग्य है? क्रिस्तीय जनता से पूछताछ करके और अधिकारी व्यक्तियों की सहमति सुनकर मैं
घोषित करता हूँ कि ये योग्य पाए गए हैं। प्रभु ईश्वर और अपने मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के नाम पर मैं अपने इस भाई रॉबर्ट जोशी को पुरोहिताई के लिए चुनता हूँ। अभी हम सब लोग मिलकर जोर से कहेंगे, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु नहीं चाहते हैं कि हम लोग पसीना बहाकर इस धर्म विधि में भाग लें, लेकिन हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इसको पूरा घेर देंगे, सुंदर दिखेगा। पसीना भले बहे, अगर हम उसको थोड़ा ऊपर उठा देंगे, बाहर सुंदर प्रभु हवा दे रहे हैं, ठंड है, उस हवा से हम पसीना, हमारी दुख तकलीफ कम हो जाएगी। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसा ही करते हैं, हम सोचते हैं हमारे लिए अच्छा है और हम उसको करते हैं, लेकिन हमारे लिए सर्वोत्तम है ईश्वर की इच्छा को चुनना। और ईश्वर हमें संकेतों से, प्रकृति से, लोगों से बातें करता है, और इसीलिए जरूरी है कि जितने जगह पर ये है उसको थोड़ा सा ऊपर उठाया जाए। आप लोग थोड़ा कम पसीना निकला, मैं पसीने में डूब गया हूँ। प्रभु ने पसीना और खून बहाकर हमारा उद्धार किया और वो हमारे पुरोहित बने क्रूस पर। मैं नहीं चाहता कि जो पसीना और खून उन्होंने बहाया है, मुझे इन्हें अभिषेक करने में बहाना पड़े। प्यारे भाई और बहनों, हमारे यह पुत्र रॉबर्ट जोशी को पुरोहित अभिषेक दिया जा रहा है। ये आपके संबंधी और मित्र हैं, का अभिषेक दिया जा रहा है, जिससे ये सर्वोच्च तथा शाश्वत पुरोहित ख्रिस्त के समरूप बनने का साधना करते रहें और धर्माध्यक्षों की पुरोहिताई से संयुक्त होकर सुसमाचार का प्रचार करें, ईश्वर की प्रजा का पथ प्रदर्शन करें और विशेष करके ख्रिस्त के बलिदान द्वारा ईश्वर की उपासना करें। प्रिय रॉबर्ट, अब पुरोहिताभिषेक दिया जा रहा है, जिससे आप जो पूरे विश्व के लिए है, कोई अपने आप नहीं चयन करता, नहीं अपना सकता। वह हारून की तरह ईश्वर द्वारा बुलाया जाता है। यह ईश्वर की बुलाहट है और हम प्रत्येक उसका प्रत्युत्तर देने के लिए बुलाए गए हैं। पुरोहित के जीवन में, एक ख्रिस्ती के जीवन में भी यह बात स्पष्ट दिखाई देता है और संत पिता फ्रांसिस हमें इन दिनों बार बार याद दिला रहे हैं कि प्रत्येक ख्रिस्तियों का जीवन जो है एक ख्रिस्तीय समुदाय के रूप में, सहभागी रूप में, और उनके मिशन जो संसार के लिए था, हमारा कर्तव्य है उसे पूरा करने के लिए। इसीलिए पुरोहिताई जो एक बुलाहट है, उसमें बुलाते हैं, चयन करते हैं, उसके बाद अभिषिक्त करते हैं और उसके बाद भेजते हैं। कोई कहते हैं कि मैं पुरोहित बनकर सेमिनरी में पढ़ाऊंगा, कॉलेज में पढ़ाऊंगा, उस संस्था का ये करूंगा। अगर वो सोचता है तो उसने पुरोहिताई को नहीं समझा है, पुरोहिताई को नहीं समझा है।
यह अपना कार्यक्रम चलाने का एक माध्यम नहीं है। यह पुरोहिताई अपना सर्वस्व समर्पित कर देने के लिए, और जब तक हम पूर्ण रूप से समर्पित नहीं करते हैं, आधा उनकी करेंगे, आधा अपनी करेंगे, और यह सच्ची पुरोहिताई नहीं है, ख्रिस्त की पुरोहिताई नहीं है। हमें पूर्ण समर्पण से, जैसे संत पौलुस कहते हैं, अब मैं नहीं, ख्रिस्त मुझ में जीवित है। ये केवल कहने की वाली बात नहीं है, हमारे जीवन के हर पहलू में, हर कार्यों में, हर निर्णयों में तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। और इसीलिए यूखरिस्ट पूरे कलीसिया ख्रिस्तीय जीवन का आधार और केंद्र है, और उससे बढ़कर पुरोहित का, जिसे अधिकार दिया जाता है कि वह प्रभु के क्रूस के बलिदान को हमारे लिए वेदी पर, हमारे उद्धार के लिए, आज दुनिया के अंत तक उसको जारी रखने के लिए हम जैसे अयोग्य लोगों को वह चुनकर यह अधिकार देते हैं, यह शक्ति देते हैं, गौरव नहीं सेवा का। और इसीलिए पुरोहिताई जो है आज दिया जा रहा है, उसे हम सेविकाई की पुरोहिताई कहते हैं, क्योंकि हम सब बपतिस्मा के द्वारा पुरोहित बन चुके हैं, जो कि हम कहते हैं सामान्य पुरोहित है। पुरोहिताई प्रभु यीशु का प्रतिरूप है, क्योंकि उन्हीं का जीवन है, उन्हीं का पुरोहिताई है, उन्हीं को दुनिया में जारी रखना है। तो हमें उनके समान ही पवित्र बनने की जरूरत है। और पवित्रता का स्रोत स्वयं ईश्वर है। भोजन बांटने, घाव चंगाई करना अच्छा काम है। ये सब अच्छा काम करने से केवल पवित्रता नहीं है, पवित्रता है उस ईश्वर से सदा संयुक्त रह करके, वही उसके स्रोत है। और इसीलिए पवित्रता के बारे में एक महाधर्माध्यक्ष फुल्टन जे सीन बहुत अच्छे उपदेशक हैं। वे कहते हैं कि जिस तरह दर्पण रोशनी को उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन सूर्य के रोशनी को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। हिंदी में क्या कहेंगे, चमकाता है, दिखाता है ना। आप प्रभु की पवित्रता को प्रकट करने के लिए हैं, वो आपकी अपनी व्यक्तिगत नहीं है। और इसीलिए आपका, जैसे संत पिता फ्रांसिस 4-5 महीने पहले 9 उम्मीदवारों को पुरोहिताभिषेक दिए थे रोम में, उनसे कहे थे कि आपका ध्यान हमेशा पुनर्जीवित प्रभु यीशु की ओर लगे रहना चाहिए। संत पौलुस भी अपने पत्र में कहते हैं कि हम ख्रिस्तियों को सिर गड़ाकर चलने की जरूरत नहीं है, हमको ऊपर की ओर, ईश्वर की ओर दृष्टि गड़ाकर ऊपर के आध्यात्मिक वरदानों को पाने के लिए, ललायित होने के लिए है। भौतिक तो जो है वो हम जानते हैं, अगर भौतिक धन प्राप्ति से हमें खुशी, सफलता और अनंत जीवन मिल सकता है, तो लाजरुस और धनी व्यक्ति के कहानी में सुने हैं ना, वो गरीब। कहने का मतलब है कि इसीलिए संत पिता फ्रांसिस कहते हैं कि पुरोहितों को, विशेष करके ख्रिस्तियों को, हमारी दृष्टि प्रभु की ओर, क्योंकि हम उन्हीं के जीवन को जीने के लिए बुलाए गए हैं। और इसीलिए पुरोहिताई जीवन और कार्य उनसे संयुक्त रहे बिना प्रार्थना में, संस्कारों द्वारा, और विशेष करके यूखरिस्ट के द्वारा, जो यूखरिस्ट प्रार्थनाओं का प्रार्थना है, प्रेयर ऑफ प्रेयर्स ऑफ द चर्च इज द यूखरिस्ट। मीसा बलिदान, जिसका अनुष्ठान आपको विशेष रूप से इसका अधिकार दिया जा रहा है, उस
अगर उसको उसके अनुसार नहीं जीते हैं तो हमारा जीवन खोखला हो जाएगा। और इसीलिए जो आज का सुसमाचार लिया गया है वो अध्याय योहन के पत्र अध्याय 15 से लिया गया है। मैं सच्ची दाखलता हूँ, तुम डालिया हो। उसी में उन्होंने कहा है तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। कहने का मतलब हम निराशित नहीं, असहाय नहीं, हम प्रभु को समर्पित करके वो हमें अभिषेक करते हैं। जैसा हमने आज के पहले पाठ में नबी साहब सुना कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है, मुझे भेजा है। उसमें है अंत करने के पहले मैं यही जो संत पिता उन 9 पुरोहित जो बने थे उपयाजक, उनको उन्होंने कहा था कि ये स्वयं सेवा के लिए नहीं है, सेल्फ हेल्प सर्विस नहीं है, ये दूसरों के प्रति समर्पित जीवन है। और इसीलिए वो कहते हैं, उनको 4 सुझाव दिए जिसे जानना आपके लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा है, सबों के लिए भी अच्छा है। इसे आप सदा ईश्वर के करीब रहिए। और ये इसके बारे में, ईश्वर के करीब रहने के बारे में अब्राहम लिंकन का एक बहुत सुंदर संदेश है। जब उनके एक मित्र ने पूछा, मिस्टर प्रेसिडेंट, आप संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, क्या आपको अनुभव होता है इस जिम्मेदारी में प्रभु आपके साथ रहते हैं? तो उन्होंने क्या कहा, मेरी यह चिंता कभी नहीं रहती है कि प्रभु मेरे साथ है कि नहीं। मैं इसकी चिंता नहीं करता हूं कि प्रभु मेरे साथ है कि नहीं, लेकिन मेरी चिंता सिर्फ यह रहती है कि क्या मैं प्रभु के साथ हूं कि नहीं। प्रभु तो सदा हमारे साथ रहते हैं। एक माँ अपने बच्चे को बुला देगी लेकिन वो नहीं भुलाएंगे, क्या हम उनकी? वो कहते हैं, इसीलिए कहे कि हमें ईश्वर के करीब रहना है। धर्माध्यक्ष अपने धर्माधिकारियों के संयुक्त में रहिए। ये इंडिपेंडेंट पावर लेकर अपने तरह से पटाखा भड़काने वाला जैसा नहीं है। हमको पटाखा मिल गया है, कहीं भी छुरछुरी छोड़ दूंगा। दिवाली के समय हो कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पुरोहित भी है और बलि भी है। कोई मेमना लेकर के उसके रक्त को नहीं चढ़ाते हैं, उन्होंने स्वयं को अर्पित करके चढ़ाया है। और इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं हो सकता कि कोई अपने मित्र के लिए। और कहते हैं संत पौलुस कि जब हम, संत योहन भी कहते हैं, जब हम उनके दुश्मन थे, उनसे दूर चले गए थे, उन्होंने अपना रक्त बहाकर हमारा उद्धार किया है। जीवन उनकी महिमा के लिए हो। आप सच प्रभु में, आप में स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त को देख सके। जैसे सेंट जॉन मेरी बियानी के बारे में लोग कहते थे कि वी हैव सीन गॉड इन ए मैन। आप में लोग ईश्वर को देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। ऐसी कृपा आपको प्रभु दे। आमीन। उम्मीदवार को धर्माध्यक्ष सारी जनता के सामने पूर्वताई के कर्तव्य एवं कार्यभार स्वीकारने का संकल्प दिलवाएंगे। उम्मीदवार महाधर्माध्यक्ष के सामने आकर खड़े होंगे। पुरोहित अभिषेक के पहले आपको कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने प्रकट करना पड़ेगा। क्या आप धर्माध्यक्षों के विश्वास सहयोगी बनकर पवित्र आत्मा की सहायता से ईश्वर की प्रजा के चरवाहे के रूप में
पुरोहिताई के कर्तव्य का निरंतर पालन करना चाहते हैं। यह मेरा संकल्प है। क्या आप सुसमाचार की व्याख्या तथा कैथोलिक विश्वास के प्रतिपादन के द्वारा शिक्षा की धर्म सेवा का कर्तव्य योग्य रीति से पूरा करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप ईश्वर की स्तुति और ख्रिस्तीय जनता के पवित्रीकरण के उद्देश्य से कलीसिया की परंपरा के अनुसार भक्ति और निष्ठा के साथ ख्रिस्त के रहस्यों का, खासकर पवित्र मिसा तथा मेल मिलाप संस्कार का अनुष्ठान करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप प्रार्थना का आदेश निरंतर पूरा करके मेरे साथ अपने रेवड़ के लिए निवेदन करने का संकल्प करते हैं? यह मेरा संकल्प है। सर्वोच्च पुरोहित ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने को निर्दोष बलि के रूप में पिता ईश्वर को अर्पित किया था। क्या आप अंतरंग रूप से ख्रिस्त से संयुक्त होना और उनके साथ अपने को मनुष्य के मुक्ति के लिए ईश्वर को अर्पित करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। ईश्वर इसमें मेरी सहायता करे। क्या आप मुझसे तथा मेरे अभी महाधर्माध्यक्ष उम्मीदवार से आज्ञा पालन का प्रतिज्ञा दिलवाएंगे। उम्मीदवार महाधर्माध्यक्ष के सामने घुटने टेक कर अपने जुड़े हाथों को महाधर्माध्यक्ष के हाथों के बीच में रखेंगे। रॉबर्ट जोशी, क्या आप स्थानीय धर्माध्यक्ष तथा अपने धर्म समाज के अधिकारी से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप में यह शुभ कार्य आरंभ किया है, वही उसे पूरा करे। सभी खड़े हो जाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने इस दास पर अपने वरदान बरसाए जिन्हें उसने पुरोहिताई के लिए चुन लिया है। उपयाजक रॉबर्ट जोशी दंडवत होकर संतों की स्तुति विनती करेंगे। आइए हम सभी घुटने टेक कर संतों की स्तुति विनती करें। स्व
सब यीशु पालक। एक सेवक साक्षी गणों, हे संत पेत्रुस संत पौलुस, हे संत योहन संत थॉमस, हे संत स्टेफानोस विंतेकर, हे संत लॉरेंस विंतेकर, हे संत विंसेंट विंतेकर, हे संत अगस्टिन विंतेकर, हे धर्म पिताओं संतों, सुसमाचार के गवाहों, ज्ञानी धर्म गुरु संतों, सत्य प्रवाचक प्रभु भक्तों, हे संत अंतोनी विंतिकर, हे संत बेनेडिक्ट विंतिकर, हे संत फ्रांसिस विंतिकर, हे संत डोमिनिक विंतिकर, हे संत तेरेसा विंतिकर, हे संत इग्नेशियस विंतिकर, हे संत एग्नेस विंतिकर, हे संत सिसिलिया विंतिकर, हे संत अगाथा विंतिकर, संत मगदलेना विंतिकर, हे अति निर्मल कन्याओं, स्वर्ग विराजित सब संतों, हे मेमना परमेश्वर का, हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। अपने इस दास को पवित्र आत्मा की आशीष और प्रोहिताई का सामर्थ्य प्रदान कर, जिन्हें हम तेरी दया दृष्टि पर भरोसा रखकर पुरोहित अभिषेक के लिए प्रस्तुत करते हैं। इन पर अपने कृपा दान निरंतर बरसाने की कृपा कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। अभी सभी खड़े हो जाएंगे। हस्तारोपण द्वारा उम्मीदवार